अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आमिर और आज एक नई वीडियो लेके मैं आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रॉय टूल के बारे में कि डिस्ट्रॉय टूल जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे वर्क होता है। ये शैडो टूल में मौजूद होता है, जैसे कि हमने पहले टूल किए हैं। शैडो टूल हमने क्लियर कर लिया था और कंट्रोल टूल भी कर लिया था, ब्लेंड टूल भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। तो आज का जो है वो है हमारा डिस्ट्रॉय टूल। तो डिस्ट्रॉय टूल पे जो कैसे वर्क होता है, ये कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बेसिक जो ये इस्तेमाल होता है शेप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम मुख्तलिफ शेप्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं इससे। तो वो कैसे बनाते हैं, तो चलिए चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने जैसे कैनवस ओपन किया हुआ है, ये कैनवस शीट हमारे पास ओपन है, कोरल ड्रा मैं यूज़ कर रहा हूँ 2021। तो यहाँ से जो है मैं कोई भी रेक्टेंगल ले लेता हूँ। जी देखिए, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तो इसे हम थोड़ा सा जो है जूम कर लेते हैं ताकि आपको वो नज़र आ जाए इस पे कैसे हम वर्क करेंगे। तो रेक्टेंगल मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ से जो है मैं डिस्ट्रॉय टूल लेता हूँ। तो हम सिंपली जो है थोड़ा सा इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी जो है ये शेप बन जाएगी। ये देखिए उसने कितनी प्यारी हमें जो शेप जो है वो बना के दे दी। वैसे तो ये शेप जो है हम नेट से भी उठा लेते हैं, बनी बनाई भी पड़ी होती हैं। अगर वैसे जो है अगर हम ये शेप बनाएंगे शेप टूल से या दूसरे टूल से, तो उससे हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये टूल जो है ये इसीलिए होते हैं कि हमें शॉर्टकट वर्क करके दे देते हैं। देखिए कितना हमें आसानी से जो है एक शेप जो है वो ड्रॉ कर ली। ये देखें, तो अगर इसे ही ऐसे ही अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में देखें तो इसने प्रीसेट जो देखे हमें बनाए भी दिए हुए हैं। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ शैडो टूल और दूसरे टूल्स की तरह है। जैसे हमने शैडो टूल पे वर्क किया था या कंट्रोल टूल में किया था, उसकी प्रॉपर्टी भी कुछ इस तरीके से थी। तो इसे जो है अगर हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे हैंडल को पकड़ के, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप इसकी बनती जाएगी। ये देखिए ये शेप जो है उसने कुछ इस तरीके से हमें इसकी जो है वो दे दी है। देखें ज़रा, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रॉय टूल को हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो उसकी शेप हमें जो है बना के देता जाएगा। देखिए तो डिस्ट्रॉय टूल में ऐसे जो है वो शेप इस डिज़ाइन होती हैं। अगर इसमें दूसरे में आ जाएं तो ये देखें ज़रा, ये ज़िपर में, तो ज़िपर कुछ हमें शेप इस तरीके से देगा। ये देखें वो कितनी अच्छी से उसने हमें जो है वो एक शेप दे दी है, एक वर्क दे दिया है। देखें ज़रा कितना अच्छा सा उसने हमें एक बना के दे दिया। और अगर ऐसे ही जो है हम ट्विस्टर में आ जाते हैं तो इसकी जो है कम ज़्यादा जो है हम यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें वो बढ़ रहा है, यहाँ से इसे कम कर सकते हैं। ये इसकी लाइनिंग का है, जो डिज़ाइन आप जो भी करना चाह रही हैं। देखें कुछ कैसे ये डिज़ाइन एक वेव टाइप, ये बिजली टाइप में एक डिज़ाइन बन जाता है। ये देखें आप बढ़ाते जाएंगे कम करते जाएंगे ये वैसे होता जाएगा। ये देखें जितने बढ़ाते जाएंगे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमें जो है मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो दे देता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अगर मैं यहाँ से जो है कुछ शेप इस तरीके से ले लेता हूँ, ये जो है मेरी शेप है, कुछ इस तरीके से इसे मैं शेप ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे बाहर से करूँगा तो ये बाहर से कुछ शेप और तरीके से आ जाएगी इसकी। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से किया तो ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, और अगर जो है यहाँ पे बने बनाए पे आ जाते हैं, देखिए एक फ्लावर टाइप बन जाता है। ये कैसे बनता है, ये भी हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे और इस पे जो है हम इसको इस हिसाब से सेट कर लेंगे यहाँ से। ये देखें यहाँ से मैंने बाहर की तरफ किया तो एक शेप बन गई हमारे पास। देखें कितनी प्यारी शेप दे दी उसने हमें। तो इससे जो है हम बहुत सारी शेप्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। भी जो भी आप शेप चाहिए, जिसमें भी आपको शेप चाहिए आप वैसे शेप कर सकते हैं, जिस एंगल में चाहिए। ये देखिए मैं इस एंगल से लेता हूँ कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी। अगर मैं इस एंगल से लेता हूँ वो कुछ और तरीके से शेप बन जाएगी। ये देखें ये कुछ इस तरह से शेप बनेगी। जिस एंगल से भी आप इसे पकड़ेंगे उस एंगल से इसकी जो है वो शेप जो है वो बनती जाएगी। ठीक है,
देखिए अब मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ इसे, इस पे हम भी कलर कर देते हैं, इस पे हम ग्रीन कलर कर देते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ये देखें कितनी आसानी से जो है हमने उसकी एक शेप जो है वो ड्रॉ कर ली है। ये ले हम इसे यहाँ से अब घुमाते हैं कुछ इस तरीके से। ये ले ये एक मुकम्मल जो है उसने हमें फ्लावर की शक्ल में दे दी। क्या फ्लावर ऐसे जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं शेप से। देख अगर हम वैसे डिज़ाइन करते तो हमारा टाइम लग जाना था, तो इसने हमें शॉर्टकट जो है वो एक चीज़ बना के दे दी। और अगर ऐसे ही अगर मैं इस पे यूज़ करता हूँ, सर्कल यूज़ करता हूँ, तो सर्कल पे जो है ये हमें कैसी शेप देगा। तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें कुछ इस तरीके से इसने हमें जो है शेप दे दी हैं। तो यहाँ से जो है हम बहुत सारी शेप्स बना भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसके कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमें शेप्स दे रहा है। ये शेप्स अगर वहाँ से हम उठाएं तो ये हमें बनी बनाई मिल जाएंगी, लेकिन अगर बनाएंगे तो इस पर हमें टाइम लगेगा। ये देखें ऐसे जो है हम इससे बहुत सारी जो है वो शेप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़िपर टूल पे मैंने क्लिक किया तो इसे हल्का सा मैंने किया तो ये कुछ और तरीके से हमें शेप दे देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो है इसे हम इसकी शेप चेंज करते हैं तो ये देखिए चेंज होती जाएगी। बढ़ाते जाएंगे तो जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। ये देखिए ठीक है, तो ऐसे जो है हम इसकी शेप्स जो है वो बढ़ा से देखिए। अगर मैंने थोड़ा सा इसे क्लिक किया तो वेव्स टाइप बन गया, जैसे वेव्स होती हैं। हम थोड़ा सा इसे और क्लिक करते हैं ताकि ये हमें वेव्स नज़र आए। ये देखें ये एक वेव बन गई, जैसे वो वेव होती है ना साउंड वेव्स जो हैं वो देखें कितनी अच्छे से उसने जो है हमें वो साउंड वेव बना के दे दी। मुख्तलिफ शेप्स जो है मुख्तलिफ आप डिज़ाइन बना सकते हैं मुख्तलिफ शेप से, और मुख्तलिफ जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसे थोड़ा सा क्लिक करता हूँ ये कुछ इस तरीके से शेप से हमें दे देगा। तो यहाँ से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पर हम आते हैं तो ये देखें इसने हमें बड़ी प्यारी सी एक लुक दे दी। ठीक है, अगर ट्विस्टर पे हमने से क्लिक किया था, ट्विस्टर पे क्लिक करके देखें एक ये शेप बन गई हमारे पास। तो बहुत सारी जो हैं आप शेप्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, एलिप्स लेके ट्विटर पर क्लिक करता हूँ तो इसे हम पकड़ के ज़रा कुछ इस तरीके से करते हैं तो ये देखिए हम घुमाते जाएंगे तो वो शेप जो है हमारे पास बनती जाएगी। जैसे जैसे हम इसे राउंड करते जाएंगे वो हमें शेप में देता जाएगा। ये देखें समझ आ गई। तो इससे जो है बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। ये एक बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है कि आप अगर मैनुअली वर्क कर रहे हैं तो उस पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये जो है मैं ये टूल ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस पर हम अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये शेप कुछ हमें उस तरीके से देगा। यहाँ से पकड़ के जब हम इसे पकड़ेंगे ये देखें ठीक है जी। तो आप कोई भी शेप जो है इससे ड्रॉ कर सकते हैं जी। मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, ये ले। तो इससे हमें ये पता चला कि ये डिस्टॉर्ट टूल जो है वो हमें मुख्तलिफ शेप्स बनाने में वर्क कर देता है कि हम वेक्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं। जैसे हमने ये कॉमन शेप देखा था उसमें हमें बने बनाए दे दिए थे, तो इस पे भी हम बने बनाए वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं ये स्टार लेता हूँ, अगर मैंने ये स्टार लिया तो स्टार पे जो है ये कैसे वर्क करेगा, स्टार पे भी हम ऐसे ही वर्क करेंगे। देखिए मैंने पकड़ लिया उसको तो हमें मुख्तलिफ शेप दे रहा है। जैसे जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा ये वैसे वैसे हमें शेप देता जाएगा। ये देखें ज़रा, अगर डिस्ट्रॉय टूल पे से करूँगा तो ये देखें हम इसी से ही अगर डिस्ट्रॉय किया तो ये कुछ शेप इस तरीके से बन गई हमारी। तो ऐसे जो है आप मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये शेप्स कैसे बनेंगी कैसे नहीं बनेंगी, कैसे हम इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि क्या डिस्ट्रॉय टूल जो है वो हमारा फ़ॉन्ट पे वर्क करता है। जी बिल्कुल, हम इसे फ़ॉन्ट पे भी वर्क कर सकते हैं। इस पर जैसे आपकी चॉइस है आप उस हिसाब से इस पर वर्क कर सकते हैं। जी मैं इसे यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, तो ये शेप्स जो हैं हमारे पास बनी बनाई दी हुई हैं इसने। जो भी है ये इसकी प्रीसेट्स हैं, यहाँ से आप रैंडमली डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। स्मूथनेस जो है वो कर सकते हैं इनकी। जो भी आप जो है इसमें करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं।
यानी कि सिंपली सी बात है, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो इसमें बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, तो फिर वो आपका जो है डिज़ाइन बनेगा, वरना अदरवाइज़ आपको डिज़ाइन आपका नहीं बनेगा। जहाँ से भी आप क्लिक करें, जो भी करें, वैसे वैसे जो है वो शेप हमें देता जाएगा। स्मूथनेस की तरफ जाएंगे तो ये देखें, मैंने अगर इसे तो क्लिक किया था, ये कुछ इस तरीके से उसने हमें दिया है, ठीक है। अगर इसी पे क्लिक करता हूँ तो ये राउंड की शक्ल में आ गया। अगर यहाँ से इसे बढ़ाता हूँ तो ये देखें, ये खुद ब खुद वेव्स जो हैं वो बनती जा रही हैं, हमें वेव्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो देखें, अब मैं जस्ट अगर इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो ऐसे जो है इसकी वेव्स जो हैं हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ भी आप इससे डिज़ाइन जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर जो है मैं फ़ॉन्ट लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्राफिक्स, ये देखें, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ग्राफिक्स। तो अगर जो है इसकी जो है फ़ॉन्ट पे हम इसे वर्क करते हैं तो वो भी इजीली जो है इस पे हमें वर्क देगा। देखिए मैं डिस्ट्रॉय टूल लेता हूँ, तो अगर थोड़ा सा इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये कुछ शेप जो है वो इसने हमें इस तरीके से दे दी। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ये देखें ठीक है। तो अगर इस पर हम क्लिक करते जाएंगे ये हमें शेप्स बढ़ाता जाएगा। ये देखिए, ये स्मूथनेस आ गई इसकी, ये सारी शेप्स आ गई। अगर इस पे जाएंगे तो ये शेप कुछ हमें इस तरीके से देगा। तो अगर इस पे जाएंगे, अक्सर आपने ग्राफिक्स देखे होंगे, तो वो शेप्स हमें देता जाएगा। जैसे जैसे हम शेप्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमें शेप्स बनाता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इनकी शेप्स वगैरह करते हैं डिज़ाइन। ये देखेंगे कुछ इस तरीके से आ गया। अगर इसकी आउटलाइन हम ख़त्म करके इसकी आउटलाइन लगा देते हैं, ये देखें, तो ये जो है शेपर टूल जो है ये शेप्स के लिए, यानी कि ये जो है डिस्टॉर्ट टूल ये शेप के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। आप किसी पे भी इस्तेमाल करें, शेप्स तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि ये आपको समझाने के लिए हम शेप्स बना रहे हैं कि ऐसे जो है हम इसकी शेप्स पे जो है वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, वो ऐसे शेप्स पे जो है आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा कि कैसे डिस्ट्रॉय टूल जो है वो इस्तेमाल होता है, कैसे इस पे जो है वो वर्क होता है, कैसे जो है हम इस पे काम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।